श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खेरागढ़ जिले में गंडई के गोंडवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 18 जून अर्थात पहले दिन की उमा महेश शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप 18 जून से 24 जून 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही हम आपको बता दें 19 जून को ज्येष्ठ माह का अंतिम विशेष शिव प्रदोष भी है और हम इसे विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रदोष में सिद्ध योग, साध्य योग, सर्वाध सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का महासंयोग भी बन रहा है। और ऐसे 5 शुभ संयोग के अवसर में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कौन सा विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय करना है, उसकी जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज 18 जून पहले दिन की गंडई में चल रही श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आज जो शिव महापुराण कथा उमा महेश शिव महापुराण कथा है, मां गंगई के पावन चरणों पर यह कथा गंडई छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। इस कथा में जो हम वर्णन करेंगे उसे हम महाभारत के अनुशासन पर्व में से दान धर्म पर्व के 145वें अध्याय से लेकर पवित्र शिव पुराण कथा का सुंदर वर्णन करने का प्रयास करेंगे, जिससे ही हम उमा महेश का चरित्र का वर्णन प्राप्त करके आपको बता रहे हैं। आज गुरुजी ने कथा शुरू होने से पहले ही बता दिया कि उमा महेश का जो गुरुजी वर्णन करने वाले हैं, भगवान का जो चरित्र का वर्णन करेंगे वह कहाँ से करेंगे, ताकि किसी को आगे यह प्रश्न न उठे कि गुरुजी कहाँ से यह कथा बता रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, 1 बेलपत्र चढ़ाने जा रहे हो, या फिर 1 धतूरा अर्पित करने जा रहे हो, या फिर 1 पुष्प अर्पित कर रहे हो, तो आपको एक बात याद रखना है कि आपने इस जीवन में भगवान को जो भी अर्पित किया है उसका फल भगवान आपको इसी जीवन में प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमको कोई भी चीज़ चोरी की लेकर भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। किसी के घर से हमने फूल तोड़ लिया, किसी के यहाँ से हमने कुछ तोड़ लिया और वह हमने भोलेनाथ के मंदिर में ले जाकर भोलेनाथ को अर्पित कर दिया, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास पुष्प नहीं है, हमारे पास में जो भी चीज़ है, हमारे घर में जो भी सामग्री है, अगर 1 चावल का दाना भी है, वह हम अगर पूर्ण चावल का दाना भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। वह भी नहीं है, अगर हम 1 लोटा जल भी भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। अगर ना बेलपत्र है, ना जल है, ना ही आपके पास चावल का दाना है, तो अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा देते हैं तो वह भी पर्याप्त है। अगर आप ताली भी नहीं बजा सकते हैं तो आप अगर वहाँ पर जाकर सिर्फ बोल देते हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, तो यह भी पर्याप्त है। गुरुजी ने कहा, कई माताएं कहती हैं कि भगवान को पुष्प चढ़ाना जरूरी होता है, पर गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है किसी के घर से पुष्प लेकर तोड़कर अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो इसमें श्रेष्ठता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। देवानंद साहू जी छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 25 वर्ष विवाह के हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक इंतजार कर सकते हैं। तब मैंने पहली बार आपकी शिव महापुराण कथा सुनी और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। ललिता साहू जी छत्तीसगढ़ भिलाई से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, अमलेश्वर रायपुर की कथा में भी हम बाबा का धन्यवाद करने आए थे, पर वहाँ पर आपने हमारा पत्र नहीं पढ़ा। आपके पास बहुत अधिक मात्रा में पत्र आते हैं और ऐसे में सभी पत्र को पढ़ पाना मुश्किल होता है, हम समझ सकते हैं। शादी के बाद 11 वर्षों तक हमने इलाज कराया, बच्चेदानी में डॉक्टर ने समस्या बताया, हमने बच्चेदानी का ऑपरेशन भी करा लिया, पर इसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि अब संतान नहीं हो सकती। 21 वर्ष देखते देखते निकल गए। 2020 में पहली बार आपकी शिव पुराण कथा सुनी, जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 21 सालों बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। खिलेश्वरी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, उनके कमर में एकदम से दर्द हुआ, हाथ पाँव ने कार्य करना बंद कर दिया। हमने डॉक्टर को दिखाया और हमने कहा शायद साइटिका होगा, पर डॉक्टर ने कहा इस बीमारी के अंतर्गत नसें चोक हो जाती है और पूरा शरीर कार्य करना बंद कर देता है। 3 महीने निकल गए इलाज कराते कराते, पर हमें कोई भी लाभ देखने को नहीं मिला। फिर हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उन्हें देना शुरू किया।
कोडिया, तिल्दा नेवरा और भेलाई, यह तीनों शिव महापुराण कथा हम सुनने गए। वहाँ की मिट्टी को उठाकर लेकर आ गए और थोड़ी सी मिट्टी उनके शरीर में लगाना शुरू कर दिया। बाबा की कृपा से आज मेरे पति ने चलना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। शोभा ठाकुर जी भिलाई से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरे पुत्र और मेरी बहू का विवाह के 13 वर्ष हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। सब जगह से हार गए थे। फिर मैंने उनसे कहा कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए कमर में बांध लो। गुरुजी, इस व्यासपीठ ने भारत के कितने ही चेहरों में खुशियाँ ला दी है, यह मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाबा की कृपा से मेरे बेटे और बहू के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। और गुरुजी, आप मिश्र हो, इसलिए हमने उसके घर का नाम मिश्री रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र का वृक्ष की छाँव अगर पापी से पापी जीव को भी लग जाती है, उस पे आ जाती है, तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने एक बेलपत्र के वृक्ष को लगाया है और वह बड़ा हो गया और उसकी छाँव ना जाने कितने जीवों को मिल रही है और ना जाने कितने जीवों का उससे कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने आपको सीहोर कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक गलत जानकारी दे दी थी। हमने आपको 18 अगस्त की कांवड़ यात्रा बताई थी, पर हम आपको सही डेट की जानकारी दे देते हैं कि कांवड़ यात्रा जो सीहोर कोबरेश्वर धाम में होने वाली है, वह 18 अगस्त को नहीं, 17 अगस्त को सुबह 8 बजे से सीहोर के शिवना नदी से शुरू हो जाएगी। और गुरुजी ने कहा, यह तिथि भी विशेष है क्योंकि शनिवार का दिन है और प्रदोष की विशेष तिथि रहेगी जब आप कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। और यह यात्रा सीहोर की सीवन नदी के तट से शुरू होगी, जो कि यात्रा पूर्ण कोबरेश्वर धाम में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। अगर आपके घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, घर में सुख शांति की कमी है, तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय इस विशेष प्रदोष में, जिसमें 5 शुभ योग बन रहे हैं, जो हमने आपको पहले भी बताए हैं, तो आप यह उपाय 19 और 20 जून में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं। धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, मतलब आप किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है, आप 1 चुटकी काली तिल ले सकते हैं। साथ में आपको 7 लौंग लेना है। 7 लौंग आप ऐसी लेना कि वह टूटी फूटी ना हो, आधी ना हो, पूर्ण होना चाहिए, और उस लौंग में जो फूल होता है वह भी होना चाहिए। इसके साथ ही आपको 1 काली मिर्च लेना है। सभी चीज़ों को अपने हाथ की मुट्ठी में रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर अर्पित करते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप चाहो तो अपनी किसी भी प्रकार की कामना को भोलेनाथ से बोल सकते हैं। गुरुजी ने बताया है, अगर आप शिवलिंग पे अर्पित कर दें तो अच्छी बात है। अगर आपको वहाँ के पंडित जी अर्पित ना करने दें तो आप मंदिर की चौखट में भी रख सकते हैं। और गुरुजी ने यह भी बताया है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख शांति का आपको अनुभव होता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। वह कामना भोलेनाथ शीघ्र पूरी कर देते हैं। यह विशेष तिथि है, विशेष प्रदोष है, और ऐसे अवसर पर आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल में हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ भोलेनाथ से जुड़े सुंदर भजन और अन्य उपयोगी जानकारी भी हम डालते हैं। तो अगर आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर टच करके आप हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।